हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर और अन्य असमानता और भेदभावों को लेकर पूरे देश में आंदोलनरत हैं। लगभग 5 महीने से ऊपर जंतर मंतर पर भी एक आंदोलन चला हुआ है, वो भी अपना ही आंदोलन है। इस देश में कोई कहीं भी आंदोलन करे, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के आंदोलन को रोकें। जंतर मंतर पर 2 बार आंदोलन हो चुका है, हमने कभी यह नहीं कहा कि वहाँ कोई नहीं जाए। कुछ जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, कुछ संगठनों से बंधे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, इवन मोर देन 90% पूर्व सैनिक ऐसे हैं, उन्हें इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो सब जगह जाते हैं। जो व्यक्ति 20 फरवरी को जंतर मंतर पर आंदोलन में आया था, वो 12 मार्च को भी वीर बहादुर सिंह के आंदोलन में आया था। जो 12 मार्च को आंदोलन में आया था, वो 23 जुलाई को भी आंदोलन में आया था, जो एफवीए का था। और 23 जुलाई को जो एफवीए के आंदोलन जो लोग आए थे, जो बिल्कुल कॉमन है, उन्हें कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से, वो 6 तारीख को भी आएंगे। अपने अपने विचार लोगों के आ रहे हैं। और अभी हमें पता चला कि सुरेंद्र पहलवान जी और जो यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं श्री वीर बहादुर सिंह जी रेवाड़ी गए थे कल, और वहाँ उनका अच्छा रेस्पॉन्स मिला था और अच्छी मात्रा में रेवाड़ी में आने को लोगों ने कहा है। और वहाँ वो और डिक्लेयर करके आए हैं कि 15 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली रेवाड़ी में भी की जाएगी। अब यहाँ कुछ यूट्यूब पर हमारे जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, या बहुत ही जो अच्छी पर्सनैलिटी जो है, ल्यूमिनरी जो हैं, उनके कईयों के विचार आ रहे हैं और वो क्या क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं सोचा आज से मैं यही सीरीज चलाऊंगा 5 तारीख तक, क्योंकि लोगों को पता तो चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। हालांकि इसको रोकने के लिए जंतर मंतर बैठा एक श्रीमान कोशिश कर रहा है कि मतलब वहाँ लोग ना पहुँचे। ना तो इनके लोगों के लिए हमने मना किया कि 23 जुलाई को मत जाइए, और ना हम इनका मना करेंगे, क्योंकि इनके तो हम साथ हैं। तो अब मैं बताता हूँ किस किसने क्या क्या कहा है। एक है रणधीर सिंह अहलावत, राजेंद्र सिंह जी अहलावत, ये शायद सिरसा हरियाणा के हैं, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड पर्सन हैं, और शायद वो सैनिक एकता के लिए ये आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो 6 तारीख के बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है और क्या नहीं निकलता है। वो क्या लिखते हैं, आज मिलकर एकजुटता से 6 अगस्त 2023 की रैली को ऐतिहासिक बनाकर सरकार को जगाएं, क्योंकि सैनिक 24 घंटे 7 दिन 365 दिन और रात जागकर पहरेदार बनकर देश को सुरक्षित बनाकर रखता है। बहुत बढ़िया बात कही राजेंद्र सिंह जी। अपने देहात के लिए उच्चतम बलिदान देता है। सरकार को भेदभाव हटाकर एक समानता के अधिकारों को संविधान की प्रस्तावना पर अब अनुपालन करना ही होगा। ये मौका हाथ से निकल गया तो अगले 5 वर्ष भूल जाओ। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, और इनके बातों का जितने भी पूर्व सैनिक का असर होना चाहिए। और 6 तारीख को 6 अगस्त को रामलीला मैदान में आप पहुंचे। अब रामलीला मैदान में क्या तैयारी हो चुकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे अतर सिंह डांगी जी, ये जंतर मंतर के आंदोलन के हिस्सा रहे हुए हैं, लेकिन कुछ मनमुटाव और भेदभावों की वजह से वहां छोड़ गए, और ये हरियाणा में अपना बहुत बड़ा एक प्रभुत्व रखते हैं। सम्मानित साथियों को राम राम। 6 अगस्त 2023 रामलीला मैदान नई दिल्ली। देश के समस्त पूर्व सैनिकों से विशेष अनुरोध, अपने उचित मांगे मानने हेतु आओ दिल्ली, पहुंचो दिल्ली, सैनिक एकता जिंदाबाद। यानी कहने का मतलब आप रामलीला मैदान में पहुंचे, और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने लोगों से, दूसरे लोगों से। और आपके पास एक मौका है सरकार को ये दिखाने का कि हम एक हैं और हम अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे, जो संविधान के अंदर हैं, जो आपने नोटिफिकेशन में जो ओआरओपी की परिभाषा दे रखी है, उसके अनुसार हम ओआरओपी लेने के हकदार हैं। उसमें कोई भी काटछाट नहीं हो सकती, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वो माना है। अब है सर जितेंद्र एडवोकेट, इनकी जो यूनाइटेड फ्रंट की जो रैली है, जिसकी अगुवाई श्री वीर बहादुर सिंह चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट कर रहे हैं, लेकिन ये रैली जो है ये सैनिक एकता के लिए हो रही है। रामलीला मैदान में इन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया है उसकी क्या पोजीशन है, तो इनकी जो वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के जो आईटी के सेल के अध्यक्ष हैं एडवोकेट श्री जितेंद्र सिंह जी, वो क्या कहते हैं। वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन यूनिट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्विसमैन
टीम सर्वेड द रामलीला ग्राउंड टू 1.5 आवर, 1.5 घंटे लगभग उन्हें रामलीला मैदान को देखा है। डिस्कशन विद केयर टेकर ऑफ रामलीला ग्राउंड ऑन पार्किंग ऑफ व्हीकल, एंट्री गेट, मीडिया गेट एटसेट्रा, उन्होंने सारा कुछ कर लिया है और वो सब कुछ उन्होंने सही पाया है। उसके बाद आते हैं शमशेर सिंह जी, ये एडवोकेट हैं और शायद ये चंडीगढ़ AFT में या चंडीगढ़ सरकार, हरियाणा सरकार में ये वकील रहे हैं और बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे हुए हैं। ये जो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल शायद इनके आसपास ये कहीं रहे हुए, और ये भी अपने रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है। ये क्या लगते हैं और इनके विचार जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कहते हैं शमशेर सिंह एडवोकेट, रेस्पेक्टेड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट श्री वीरभद्र सिंह जी, दिल्ली वेटरन प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र पहलवान जी, एमिनेंट लीगल एडवाइजर वहल जी, IT सेल इंचार्ज एडवोकेट जितेंद्र जी, VS त्यागी, एंड मैनी हाईली एप्रिसिएबल इनिशिएटिव बीइंग टेकन एट रेवाड़ी, देहरादून, मैनपुरी, ईच मेंबर ऑफ ENWF आगरा विल ऑल्सो पार्टिसिपेट महारैली। ये भी अपने उसमें आएंगे, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। अब ये उत्तराखंड के जो मैंने लगा रखे 3-2.5 कटआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में कि जो एक्स सर्विसमैन है रैली में इनका जो कलेक्टिविज्म है, एकत्रित होने का जो तरीका है, ये एक दूसरे का जो सम्मान करते हैं, इनमें जो सैनिकों की जो भावना है वो कमाल की हैं, कमाल की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उनकी बातों को ही मैं पढ़ करके बता देता हूँ। अब ये हैं गंभीर सिंह धामी जी। विकास खंड खटीमा के समस्त सम्मानित पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि 6 अगस्त 2023 को दिल्ली रामलीला मैदान में OROP 2 के विसंगतियों के संबंध में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा जवानों को संपूर्ण आर्थिक न्याय और समस्त भेदभाव से मुक्ति के लिए एक विशाल, अनुशासित और विषय केंद्रित धरना प्रदर्शन में देश के कोने कोने से 1 लाख से ज़्यादा संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां, उनके आश्रितों की सहभागिता का अनुमान लगाया गया है। हमारे देवभूमि उत्तराखंड से भी 10,000 सैनिकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए जो भी पूर्व सैनिक, वीर नारियां, उनके आश्रित 6 अगस्त को अपने हक की लड़ाई के लिए इस अगस्त क्रांति में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हो, कृपया संगठन अध्यक्ष और सचिव साहब या पूर्व सैनिक संगठन के ग्रुप में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि उसी हिसाब से आपके आने जाने तक खाने की उचित व्यवस्था की जा सके। ये लड़ाई आपकी खुद की लड़ाई है, यही आपका योगदान और भागीदारी है। आपका योगदान और भागीदारी एक ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है। सभी से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लेने की अपेक्षा काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। निवेदक पूर्व सैनिक संगठन खटीमा। अब इन्होंने जो बातें कही हैं, जो इन्होंने वर्ड किए हैं, जो इन्होंने सब लोगों से आह्वान किया है, वो अपने आप में ही देखने काबिल है। हमने बताया आपको कि जो रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसका लक्ष्य है कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हों और भारत सरकार को ये बताया जाए कि हम एक हैं और हम संविधान के दायरे में अपनी OROP की मांगों के लिए आपको हम दबा करके रहेंगे। आपको देनी पड़ेगी जो रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते। और क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो रामलीला मैदान में जा रहा है, ये फालतू की बकवास नहीं करता, अफवाह नहीं फैलाता, वीडियो नहीं बनाता, भ्रांति नहीं फैलाता और लोगों को गुमराह नहीं करता और किसी से ये पैसा नहीं लेता। इसलिए पूरे देश के सैनिकों को का ये फर्ज बनता है कि आप 6/8/2023 को रामलीला मैदान पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बताएं भारत सरकार को हम सब सैनिक एक हैं, हम टूटे बिखरे नहीं हैं। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।